हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान येलो स्प्रिंग डीमन सेंथ को मना लेता है कि वो उसका ट्रायल लें। तभी येलो स्प्रिंग डीमन सेंथ अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक येलो स्प्रिंग एंगर से जियाओयान के ऊपर अटैक कर देते हैं। मगर वहां पे जियाओयान स्ट्रेंज फायर को समन करके येलो स्प्रिंग एंगर अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है और सक्सेसफुली उसने यहाँ पे येलो स्प्रिंग डीमन सेंथ के ट्रायल को कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वजह से डीमन सेंथ अपने ब्लड एसेंस और साथ में अपने अब तक के सारे ही ज्ञान को जियाओयान को सौंप दिया होता है, जिसे लेकर के जियाओयान तुरंत उन्हें धन्यवाद बोलता है। अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस नॉवल वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उस स्टोन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो स्टोन बहुत ही तेजी से ग्लो कर रहा होता है और वहीं पे जियाओयान की रियल बॉडी मौजूद होती है। यहाँ पे जियाओयान अपनी सोल बॉडी को अपनी बॉडी से फ्यूज कर लेता है और फाइनली सीनियर डीमन सेंथ की इनहेरिटेंस को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। इसकी वजह से जियाओयान की जो अंडरस्टैंडिंग होती है येलो स्प्रिंग वाटर को लेकर के वो काफी हद तक बढ़ जाती है और वहीं पे जियाओयान ने उस ब्लड एसेंस को भी याओ मिंग को सौंप दिया था, जिसे पाकर के याओ मिंग जियाओयान को वहां पे थैंक यू बोलता है और वहीं पे रह के जियाओयान को कल्टीवेशन करने की परमिशन भी याओ मिंग दे देता है और खुद अपने राजपाट को संभालने के लिए अपने नाइन पाइथन क्लैन के कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर आ जाता है और वहीं पे बैठ के अकेला जियाओयान अपने पूरी ही टीम के साथ कल्टीवेशन कर रहा था। मगर सडन जिस जगह पे जियाओयान था वहीं पे ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के कुछ कल्टीवेटर अपनी स्पेसशिप पे सवार होकर के नाइन पाइथन क्लैन के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, मगर नाइन पाइथन क्लैन के कल्टीवेटर इस बार उसका स्वागत नहीं करते हैं और उसे रास्ते में ही रोक देते हैं। ये देख करके वो मास्टर उन सबके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा करके उन सभी लोगों को बुली करने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी औकात कैसे हो गई मेरे रास्ते को यहाँ पे रोकने की। अब यहाँ पे सारे ही कल्टीवेटर थर थर कांप रहे होते हैं, सबकी हालत खराब हो चुकी थी। मगर वहां पे जियाओयान भी मौजूद था, जो कि आते के साथ अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और उस ताइशू एंशिएंट क्लैन के कल्टीवेटर के ऑरा प्रेशर को वहीं पे सप्रेस कर देता है। अब ये बात तो उस ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के एल्डर को गवारा नहीं होती है। वो अपनी पावर को अनलेश करके सीधा ही जियाओयान के ऊपर अटैक करने लगता है। जियाओयान उसके सारे ही अटैक को डॉज करता है और उसे कूटते हुए कहता है कि चलो अब मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। ये कहने के साथ जियाओयान सिर्फ एक जगह पे ही रह के उसके सारे ही अटैक को डॉज करता है और उसे सिर्फ अपनी फिंगर से ही हिट करके मार रहा होता है। उस बंदे का थोबड़ा यहाँ पे पूरी ही तरीके से बिगड़ चुका था, मगर कहते हैं ना कि उसके पास चवन्नी भर का ही जो उसका गुरूर था वो उसके ऊपर हावी हो चुका था। इसलिए वो जियाओयान के ऊपर लगातार अटैक करते हुए कहता है कि ये बात तू मरने के बाद पूछ लेना कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तभी जियाओयान कहता है कि आखिर ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन में हो क्या रहा है। ये बात अगर तुमने मुझे यहाँ पे नहीं बताई तो याद रखना यहाँ से सिर्फ तेरी लाश वापस जाएगी। वहीं पे उस ड्रैगन क्लैन के कल्टीवेटर को ये लग रहा होता है कि आखिर एक छोटा सा बच्चा मेरा क्या उखाड़ सकता है। वो जियाओयान के ऊपर काफी पावरफुल किक अटैक करता है, मगर जियाओयान पीछे झुक करके उसके किक को डॉज कर देता है। अगर फिर से वो एल्डर जियाओयान के ऊपर अटैक करता, जियाओयान सिर्फ पीछे हटता है और अपनी चुटकी बजाता है। सिर्फ उसकी चुटकी बजाने में इतनी खतरनाक साउंड वेव निकलती है कि उस एल्डर के कान के पर खच्चे उड़ जाते हैं और वो घुटनों के बल गिरते हुए जियाओयान को तुरंत बताता है कि ताइशू एंशिएंट क्लैन में बगावत छिड़ चुकी है। जो हमारी प्रेजेंट टाइम की एम्परर हैं वो इस समय काफी खतरे में है। और वहीं पे हम देखते हैं कि जियान का ही एक सिपाही को कोई ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का ही कल्टीवेटर अपने पैरों तले उसे मसल रहा होता है। ये बात सुनकर के जियाओयान और भी ज्यादा भड़क जाता है कि आखिर किसकी इतनी जुर्रत हो गई है कि वो उसकी छोटी बहन को हार्म करने की कोशिश कर रहा। जियाओयान तुरंत वहां से निकलता है और याओ मिंग के पास जाकर के उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्वीन मेड्यूसा येलो स्प्रिंग वाटर के अंदर अपनी आगे की कल्टीवेशन करेगी और वो उससे वादा लेता है कि तुम क्वीन मेड्यूसा का याओ मिंग ख्याल रखोगे। याद रखना उसे कुछ ना हो। याओ मिंग अपने दोस्त से वादा करता है कि मेरी जान चली जाएगी मगर उससे कुछ नहीं होगा। और वहीं पे जियाओयान उसी ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के एल्डर की स्पेस बोर्ड को लेकर के ताइशू एंशिएंट ड्रैगन की तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन को लेके निकल चुका था, मगर रास्ते में उन लोगों का अब आमना सामना हो चुका था
एंशियंट फिनिक्स क्लैन से, जहाँ पे हमें फिनिक्स क्लैन की एक काफ़ी पावरफुल कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि असल में फैंग और जुई की सीनियर सिस्टर होती है। अब इन सब से भिड़ने के लिए जियाओयान अपनी 9 ग्लास डायमंड बॉडी को समन कर लेता है और उन सभी एल्डर्स की धज्जियां उड़ाने लगता है। यहाँ पे एक बात साफ हो चुकी थी कि फिनिक्स क्लैन का कहीं ना कहीं हाथ है ड्रैगन क्लैन के ऊपर अटैक करने का। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर आसमान को फाड़ते हुए आती है, फैंग के ऊपर सीधा ही अटैक करने लगती है और अब लिटिल फेरी डॉक्टर और फैंग के बीच में घमासान युद्ध हो जाता है। और उधर जियाओयान अदर एल्डर्स की बैंड बजा रहा था। वहीं पे जुई की फाइट क्वीन से होने लगती है और क्वीन भी उस जुई को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रही होती है। मगर अब यहाँ पे जियाओयान को रोकना ज़रूरी था, इसलिए फैंग की सीनियर सिस्टर अपने काफ़ी पावरफुल एल्डर के साथ मिलकर के तुरंत जियाओयान के ही बगल से उड़ते हुए आसमान में जाती है और वो दोनों ही कल्टीवेटर खुद को एंशियंट फिनिक्स में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोगों के पीछे जायंट फिनिक्स अपीयर हो चुकी थी, जिसे लेके अब वो लोग जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये शानदार सी नॉवल वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।